हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मॉडल लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, सीढ़ियां उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पे जाना होता है। सीढ़ियां उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पे जाना है। अरे तारे हैं मंजिल जिनकी, उन्हें रास्ते खुद बनाना है। तो मित्रों, आपको अपनी मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाने हैं और आपको स्वयं परिश्रम करना है, मेहनत करना है। और आपका सहयोग करने के लिए यह आइडियल कोचिंग सेंटर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में अभी तक हम लोग पदार्थ, द्रव्य और वस्तु के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। जो हमारे नए मित्र हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, अगला क्लास में ये आज का जो क्लास है वह है द्रव्य या पदार्थ के गुण। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पदार्थ के गुण के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज होता है इसको। तो ये समझाने से पहले मित्रों मैं आपको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ दो तरह के पाए जाते हैं। दो तरह के पदार्थ होते हैं, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव। तो केमिस्ट्री में मित्रों निर्जीव पदार्थ के बारे में ही चर्चा होती है। और आइए थोड़ा सा सजीव से हम लोग शुरू करते हैं इस चर्चा को कि पहला जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, निर्जीव और ये सजीव। तो मित्रों, सजीव वस्तु जो होता है, सजीव वस्तु उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वह होता है सेल। सेल का मतलब हो गया कोशिका। मतलब जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है। अब सेल के मिलने से बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर। तो ये रहा लिविंग थिंग्स के बारे में। अब आइए निर्जीव पदार्थ के बारे में। और केमिस्ट्री में निर्जीव पदार्थ के बारे में ही चर्चा होती है, अध्ययन किया जाता है। तो निर्जीव पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई है जिसको कहते हैं मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो सूक्ष्मतम कण है किसी पदार्थ के वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मौलिक कण इसको बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाते हैं, एटम का निर्माण करते हैं। एटम मीन्स परमाणु। और दो या दो से अधिक एटम मिलकर मोलेकुल का निर्माण करते हैं, मतलब अणु। और दो या दो से अधिक अणु मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं। द्रव्य या पदार्थ की रचना करते हैं। आज इसी द्रव्य के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो मित्रों, मैंने हेडिंग पहले ही डाल रखा है कि द्रव्य या पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण मित्रों मैं बता दूं कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। कण का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। मतलब पहला जो प्रॉपर्टीज है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं
अब इसको कैसे समझेंगे? तो आप एक लकड़ी का या किसी भी पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए गुट का। अब इसको काट दीजिए, दो पार्ट्स में हम काट देते हैं। तो ये हो जाएगा, दो पार्ट्स में कट गया। अब इसको फिर हम काटें तो यहां पर ये हो जाएंगे छोटे छोटे, दो चार पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे। अब यदि इस एक पार्टिकल को लेकर यहां काट दें तो ये दो पार्ट्स में बटेगा। फिर इसको मैं काट दूं तो फिर यह और छोटा पार्टिकल हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, और इस तरह से यह छोटा होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, और इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी अंदाजा इसका हम लोग लगा नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब इस तो मित्रों पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसके लिए आप मित्रों ये देखिए, एक चौक का टुकड़ा है और इसको हम तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद इसको दो पार्ट्स में हम तोड़ दें, ये दो पार्ट्स में टूटा। अब दो पार्ट्स में जब टूटा तो इसको एक पार्ट्स को अलग किया मैंने, फिर इसको मैं तोड़ रहा हूं तो इसके दो पार्ट्स हुए और इसको अलग किया। अब इस तरह से हम अलग करते जाएं तो मित्रों आखिरी में आप देखिएगा कि मेरे हाथ में इसके छोटे छोटे पार्टिकल सटे हुए हैं, छोटे छोटे कण अत्यंत सूक्ष्म है वो सटे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि चौक का जो इतना बड़ा टुकड़ा था वह एकदम सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। तो दूसरा गुण हो गया कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब तीसरी बात मित्रों कि पदार्थ के जो ये छोटे छोटे कण हैं वो अनवरत लगातार गति में रहते हैं, गति करते रहते हैं, एक स्थिर नहीं रहते हैं। अब गति कैसे करते हैं आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूं, आप घर पर भी कर सकते हैं। कि एक माचिस का डिब्बा और एक अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती को और माचिस के डिब्बे को आप रखिएगा तो हो सकता है कि छोटा सा स्पेस में उनकी खुशबू आए अगरबत्ती की, लेकिन जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाइएगा तो उसकी खुशबू कुछ क्षेत्र में, कुछ एरिया में फैल जाएगा। तो क्यों फैला? तो मित्रों जो अगरबत्ती में मिले इत्र थे, सेंट थे, उनके कण जब तक उसको जलाया नहीं गया, ताप नहीं मिला, उष्मा नहीं मिला उसे, तो वो कण कम गति में थे, उनके वेग में वृद्धि नहीं हुई। और जैसे ही उसको ताप दे दिए तो उसके कण ताप पाकर उनके वेग में वृद्धि हो गई और वो तेजी से हवा के कणों के साथ मिलकर पूरे, यदि वो अगरबत्ती आप रूम में जला रहे हैं कमरे में, तो पूरे कमरे में फैल गए या कुछ क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं। या आप परफ्यूम यूज करते हैं, सेंट यूज करते हैं, तो जैसे ही उसको स्प्रे करते हैं तो उसके कण हवा में मिलते हैं और वो हमेशा गति में रहते हैं। यहाँ परफ्यूम को स्प्रे कीजिएगा और वो कुछ क्षेत्र में फैल जाते हैं, इसका मतलब कि वो कण एकदम गति में रहते हैं। लेकिन यदि उनको ताप मिल जाए तो उनके वेग में वृद्धि हो जाती है। आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा जो प्रॉपर्टीज है पदार्थ का, वह प्रॉपर्टीज है कि पदार्थ के जो कण होते हैं
उन कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। पदार्थ का जो कण होता है एक दूसरे को एक बल के साथ आकर्षित करते हैं जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं। तो मित्रों, ये जो बल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया है, तो उसमें भी उन्होंने यह बताया है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है। तो उस नियम के तहत भी यह बात सत्य होती है कि पदार्थ हो या ग्रह उपग्रह हो, जो भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर यह पदार्थ का चौथा गुण हो गया कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस बल को अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं। अब जो पदार्थ के कण होते हैं मित्रों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कण है तो इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है। कणों के बीच देखा जाए तो ये रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराण्विक स्थान, मोलेकुलर इंटरमोलेकुलर स्पेस। तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ये पांचवा प्रॉपर्टीज हुआ। आइए इसको लिख लेते हैं। पांचवा जो प्रॉपर्टीज है वो आपके सामने है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। जैसे यहाँ पर पदार्थ के जो ये दो सूक्ष्म कण हम ले लिए, तो ये जो स्पेस बचा इसी को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। तो पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान होता है, अंतराण्विक स्थान होता है। इसका पता कैसे लगेगा? तो मित्रों, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जार ले लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं। इसमें पानी भर दिए, अब क्या करते हैं, ये जल है, अब इसमें कुछ चीनी के कण इसमें डाल देते हैं और यहां पर हम पहले से चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह लगा दिए कि पानी कहां तक है, उसके बाद इस चीनी को डालेंगे तो ये चीनी जैसे ही डालेंगे तो चीनी का जो कण इसमें पड़ेगा तो इसका आयतन बढ़ना चाहिए, तो ये कुछ ऊंचाई तक आएगा। लेकिन जैसे ही ये अणु, चीनी के जो टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं, इसमें घुल जाएंगे तो यह फिर पानी का जो स्तर जहां तक था वहीं पर आके सिमट जाएगा, यहीं पर खत्म, ये इतना ही रहेगा। मतलब पानी के आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो ये चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो कहाँ गए, जो कण थे उनके जो मोलेकुल है वो कहाँ गए? तो मित्रों, यही पानी के जो ये कण है, मोलेकुल है, इनके बीच में यह इनके बीच में ये चीनी आकर चीनी के जो कण है वो बैठ गए यहां पर। इसलिए इस पानी का आयतन नहीं बढ़ा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और जब ये चीनी घुलित पानी को हम पीते हैं तो कहते हैं कि मीठा लगता है। तो मित्रों, पानी मीठा नहीं होता, वो चीनी के कण ही मीठे लगते हैं जो पानी के अणुओं के बीच, पानी के मोलेकुल के बीच जो रिक्त स्थान है वहां पर बैठ गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला जो क्लास होगा वह होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मित्रों इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।